जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एडू का 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बीपीएससी में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का भी 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का 300 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इनका देहांत हुआ 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? वह उदयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सत्यानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? वो जिला है पूर्णिया जिला, जो है वो सर्वाधिक जूट को उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्या था? बिहार का किसान आंदोलन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। इसकी बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? यह है गंडक नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। कितना? 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये पश्चिम चंपारण में है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? वो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? यह नवादा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? वो 61.8% है। कितना है? 61.8%, 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। कितना है? 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा? शिवहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है वो किस जिले में है? यह कहाँ? सहरसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? वह शेखपुरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कितना? 243 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीट है? तो 75 है। बिहार में लोकसभा कुल कितनी सीट है? 40 है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये बात 2006 में हुआ था। पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ था? 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? वो कौन सी है? उर्दू है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
ये अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। अब हमारे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ये कांवड़ ताल को, जो कि बेगूसराय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ये मिलती है कुर्सेला में मिलती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये मिलती है फतुहा में दोस्तों। कहाँ? फतुहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है? ये नवादा में। कहाँ? नवादा में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी नारायणी के नाम से जानी जाती है? वो है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है? ये दोस्तों बरौनी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए दोस्तों। किसके लिए? सीमेंट के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पायलट का सर्वाधिक भंडार है? तो रोहतास में है दोस्तों। किसका? पायलट्स का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? रोहतास में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? ये बेला के छपरा में। छपरा के बेला में। कहाँ? छपरा में। आगे क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये भागलपुर को। सिल्क सिटी से किस जिले को जाना जाता है? भागलपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के उपन्यास का लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया लोक नाटक के रचनाकार कौन है? तो भिखारी ठाकुर है। कौन है? भिखारी ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972। कब मिला? 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की मिथिला पेंटिंग को जिया टैग किस वर्ष मिला? तो 2007 में। मिथिला पेंटिंग को जिया टैग कब मिला? 2007 में। कब मिला? 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जाए दोस्तों कहाँ? कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यह है दोस्तों 13.07 करोड़ है। कितना जनसंख्या है? 13.07 करोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? ग्याजी डैम जिसको बोलते हैं। ये फाल्गु नदी गया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए पहला प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ दोस्तों कहाँ? पूर्णिया में हुआ। एथेनॉल उत्पादन के लिए जो है पहला प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? वो पूर्णिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों सहरसा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो है कैमूर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के। किस लिए? सीमेंट के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके लिए? सीमेंट के। डालमिया नगर किसके लिए है? सीमेंट के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में किस स्थान में मिलती है? ये कुर्सेला में। कहाँ? कुर्सेला में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी जो है, पुनपुन गंगा नदी कहाँ मिलती है? ये फतुहा मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? फतुहा मिलती है। आगे क्वेश्चन, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? ये पश्चिम चंपारण। कहाँ? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? पश्चिम चंपारण में है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी जो है बिहार की जो सीमा में कहाँ प्रवेश करती है? ये करती है वाल्मीकि नगर में। कहाँ करती है? वाल्मीकि नगर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन है? वो दोस्तों पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी से किस जिले को जाना जाता है? भागलपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, बिहार 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बोधि वृक्ष है। क्या है राजकीय चिन्ह? क्या है? बोधि वृक्ष है। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन, बिहार में बराबर की गुफाएं जो है किस जिले में है? ये दोस्तों गया में। कहाँ है? गया में। बराबर की गुफा कहाँ है? गया में। बताइए बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है वो बताना है। उत्तर पूर्वी मैदान में। कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बौद्ध मठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ? राजगीर में। कहाँ दोस्तों? राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में। कहाँ का? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? ये भी दोस्तों कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था अब ये बताइए? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। और कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? कौन था? देवपाल था। कौन था दोस्तों? देवपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार का गांधी किसे कहा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। अब ये बताइए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? वो दोस्तों कहाँ? चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को मैग्नस पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? ये 1965 में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? और कौन सी है दोस्तों? सोन नहर। कौन सी है? सोन नहर। चलिए आगे है क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से। किसे? प्रफुल्ल चाकी। अब मुजफ्फरपुर में बम कांड कब हुआ था? 1908 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बिहार दोस्तों। बिहार जो है वो जातीय जनगणना कराने वाला बिहार भारत का एकमात्र राज्य है, पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये जमुई में है। कहाँ दोस्तों? जमुई में है। बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये कहाँ? भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। कब हुआ था? 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये क्या था? हुंकार का दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हुंकार का किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये 1934। कब हुआ? 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये थी चंपा थी। कहाँ थी दोस्तों? चंपा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर बताना। बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर ये 345 किलोमीटर। कब? कितना है? 345 किलोमीटर। चलिए बताइए, बिहार का पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण में 345 हो गया, 345 किलोमीटर। अब बताइए, उत्तर से पूर्व से पश्चिम को, पूर्व से पश्चिम को कितना है? 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 19। कितना? 19 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? वो रहा दोस्तों नीतीश कुमार का। किसका? नीतीश कुमार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1952। कब हुई थी? 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जगतपुर झील कहाँ है? बिहार में जगतपुर झील कहाँ है?
कहाँ दोस्तों, भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार में जो है हो विद्रोह वो किस क्षेत्र में हुआ था? वो सिंहभूम में हुआ था। कहाँ? सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है? कांवर झील दोस्तों है बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कांवर ताल को। किसको? कांवर ताल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है तबकाते नासरे में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो तबकाते नासरे में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में नहानी वंश का संस्थापक कौन था? बिहार में नहानी वंश का संस्थापक कौन था? वो था बहार खान था। कौन था? बहार खान। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो चंपारण से शुरू किया था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में स्थित शांति स्तूप का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? ये जापान के सहयोग से। शांति स्तूप का जो है निर्माण जो है किसके सहयोग से हुआ? जापान के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? ये दिया था 18 जुलाई 1908 को। 11 जुलाई 1908 को। सॉरी 11 नहीं नहीं 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? ये थे बिहार विद्यापीठ के थे। जयप्रकाश नारायण जो है किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो वो थे बिहार विद्यापीठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? वो था श्री कृष्ण सिंह। कौन था? श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। नहीं नहीं, बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में बल सुंदरी, ताल और करेल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। किसके लिए? मिट्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी को नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक को। किसको? और गंडक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये चौसा में। कहाँ मिलती है दोस्तों? चौसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला पायलट का मुख्य स्रोत है? वो दोस्तों कौन? रोहतास है। पायलट का मुख्य स्रोत कौन सा जिला है बिहार का? वो है रोहतास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहाँ होता है? सिवान में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर तपोवन गर्म जल का झरना स्थित है? वो कहाँ? गया है। कहाँ दोस्तों? गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले के सहयोग से बना है? वो सोवियत संघ के। रूस, पहले रूस को सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में जो है रूस कुल 15 देश में बट गया था, टूट गया। उससे उसके बाद से जो इसको रूस कहने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सफेद सोना किसे कहा जाता है? अफीम को। बिहार में जो है वो सफेद सोना किसे कहा जाता है? अफीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? 11.3% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? अनुमंडल कितना है दोस्तों? सब डिवीजन 101 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1921 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के जो है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन है दोस्तों? गुलाम सरवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये कहाँ है? रोहतास में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में द्विसदनीय विधायिका में विधान परिषद की सीट कितनी है? 75 है। अब विधान परिषद की सीट 75 है, और विधानसभा कितना है? 243 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इनका वंश था हर्यक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सीताकुंड गर्म जल का झरना कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ दोस्तों? कहाँ? मुंगेर। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण एग्रीरियन कानून किस वर्ष पारित हुआ? बिहार में चंपारण एग्रीरियन कानून जो है वो पारित हुआ 1918 में। कब? 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण थे, जो दूसरे कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण थे। अब बताइए, अब दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही के प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री कृष्ण थे, और दूसरा व्यक्ति थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो दरभंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? तो सारण, चंपारण, मुजफ्फर, दरभंगा, सहरसा, पुणे, सभी में है। इसका क्या पूछा? बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार किस जिले में? सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फर, दरभंगा, सारण, चंपारण, सभी हो जाएगा। चलिए बताएं, मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? मखदूम कुंड जो है वो कहाँ? राजगीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहते हैं? तो रोहतास को कहते हैं। किसको? रोहतास को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 153। कितना दोस्तों? 153 है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में लाल और पीली मिट्टी का प्रधानता है? तो नवादा और गया में। कहा है? नवादा और गया में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो था दोस्तों जगदीशपुर। क्या था? जगदीशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह @100 पुस्तक के लेखक कौन है? नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोने के भंडार होने का संकेत मिले हैं? तो कहाँ मिला है दोस्तों? जम्मू में मिला। कहाँ? जम्मू में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों में कितना आरक्षण है? तो 20%। कितना? 20% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। कौन सी होती है? उर्दू है दोस्तों। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो छपरा के बेला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक जोत किस आकार का है? सर्वाधिक जोत जो है किस आकार का है? सीमांत मार्जिनल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए, बिहार के किस जिले में जूट पार्क स्थापित किया गया है? तो पूर्णिया में। कहाँ दोस्तों? पूर्णिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? मैथिली भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? 2003 में। कब? 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति। किसको? विद्यापति को। महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ ले लो दोस्तों। देखिए कितना बार रिपीट, ये फिर रिपीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना? इसको देखिए, बढ़िया से देखिएगा, याद रखिएगा। बिहार में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी का संबंध किससे है? तो मधुबनी पेंटिंग। दुलारी देवी का संबंध किससे? मधुबनी पेंटिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, उर्वशी 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 काव्य के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
ये मिला 1972 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मदरलैंड नामक अखबार किसने शुरू किया था? ये क्या था? मजहरुल हक ने किया था। द मदरलैंड नामक अखबार जो किसने शुरू किया था? मजहरुल हक ने किया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बन रहा है? वो तो पूर्वी चंपारण में दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च होगा? तो 18.5% दोस्तों। ये 2025-26 का, इस बार का नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस बार का 2026-27 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? ये बांका से। कब कहाँ से हुई दोस्तों? बांका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? कैमूर में। कहाँ दोस्तों? कैमूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7/2 योजना की अवधि क्या है? ये है दोस्तों 2020 से 2025। अभी 7/3 आया, उसका अवधि कितना है? 2025 से लेकर 2030 तक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो दूसरा बना जा रहा है? पहला कहाँ? दरभंगा है। दूसरा कहाँ? सुपौल में बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? तो 329 यूनिट। कितना है? वो 329 यूनिट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में ग्लास ब्रिज स्थित है? तो कहाँ है? राजगीर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो फाल्गु नदी गया में किया गया दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ रहा है? बताइए। कौन सा रहा दोस्तों? गया रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में महादलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नीतीश कुमार। किसने? नीतीश कुमार ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी? 13.07 करोड़ है। बताइए, बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए पहला प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ? बेगूसराय में हुआ। आगे क्वेश्चन है, बिहार का मिलेट यानी बाजरा मॉडल जो है किसे कहा जाता है? तो भोजपुर को। किसे? भोजपुर को। चलिए आगे है, जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो कब शुरू हुआ? ये 26 अक्टूबर 2019 को। आगे क्वेश्चन है, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाने वाला पहली कंपनी कौन सी है? तो बिहार बिजली विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के समान माना जाता है? तो झिझिया को। किसे? झिझिया को माना जाता है। किसके समान? गुजरात के गरबा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में बिहुला बिसहरी लोक गाथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये अंग में, भोजपुर भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2006 में हुआ था। बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है कब पारित हुआ? 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो 50। कितना? 50% का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद परिषद के जो प्रथम सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है प्रथम बार कब लागू किया गया था? 1968 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? कितना बार दोस्तों? 8 बार। कुल कितना बार? 8 बार लगाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे से बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन बने हैं? स्वतंत्रता के बाद बताना है। वो है जय रामदास दौलतराम। जय रामदास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल। बिहार में नगर निगम स्थापित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए ना, न्यूनतम 2 लाख होना चाहिए। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 243। बिहार विधानसभा कितना? 243 है। और 76 विधान परिषद में है, 40 है लोकसभा में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद सीट कितना है? 75 है।
चलिए अब बताइए, अब मेले उत्सव और पर्यटन से क्वेश्चन है। बिहार किस जिले में ककोलत मेला लगता है? नवादा में। कहाँ लगता है ककोलत मेला, कहाँ लगता है दोस्तों? नवादा में। बताइए, मधुबनी नृत्य कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो जगदम्बा देवी को, महासुंदरी देवी को, भारतीय दयाल को, सभी को जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बिहार के किस लोक नृत्य को भागे का नृत्य कहा जाता है? ये पावड़ियों को कहा जाता है। किसे? पावड़ियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशिया लोक नाटक के रचनाकार कौन है? तो भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मंजूला शैली का मुख्य संबंध किस शब्द से है? तो किससे दोस्तों? अंक से। किससे? अंक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किस काल में हुआ? ये उत्तर मुगल काल। किसमें? उत्तर मुगल काल में। बिहार का कौन सा जिला जो है मधुबनी पेंटिंग का मुख्य केंद्र है? तो दोस्तों का मधुबनी है। पता है सोनपुर मेला जो है किस जिले में लगता है? सारण में। कहाँ लगता है? सारण में लगता है। वैसा ही नहीं होगा दोस्तों, सारण होगा, ठीक है ना? सारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता। किसके? सूर्य देवता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को। किसे? शारदा सिन्हा को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी। क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। राजगीर महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1986 में। कब हुई? 1986 में। बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के जिले से मिले हैं? भागलपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंड। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में दोस्तों। बताइए आगे क्वेश्चन है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ता का गठन बिहार के किस पड़ोसी देश के जंगलों में किया गया था? तो नेपाल में दोस्तों। कहाँ? नेपाल में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान जो है सचिवालय गोलीकांड जो है पटना में किस तिथि को हुआ था? 11 अगस्त को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। ठीक, याद रखिए डेट पूछता है। बिहार के किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में भाग लिया था? तो फनी फणींद्र नाथ घोष ने लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में दोस्तों। सदाकम आश्रम के लिए जमीन किसने दान में दी थी? तो खैरू मियाँ ने। किसने? खैरू मियाँ ने। अगस्त बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन जिलों से शुरू हुआ था? तो सारण और चंपारण से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर श्रेणी है? तो पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी भी सब पश्चिम चंपारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सिमेश्वर किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है का विस्तार कहाँ है? वो रोहतास है, गया है, पटना, मुंगेर। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है? नवादा में, गया में और जमुई में। ये तीनों जगह पाया जाता है। अभ्रक सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। कितना? 16 करोड़ टन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में। कहाँ दोस्तों? मुंगेर में। आगे क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ दोस्तों 1982 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? तो मुंगेर में, जमुई में, नवादा। ये सभी जगह, ये तीनों जगह अब तो सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सुरसंड, सीतामढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ है? ये कैमूर के क्षेत्र में दोस्तों। कहाँ है? कैमूर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है? ये दोस्तों कहाँ है? गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में
बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों क्या है? कृषि है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम किस जिले की है? तो किसका? शिवहर का दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली दोस्तों मांगुर है। क्या है? मांगुर है। बताइए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन हुआ था? तो बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन है? सोन परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कौन है? गंडक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, हनुमान नगर जलाशय किस नदी पर है? तो दोस्तों कौन है? कोसी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाइन और आहार पारंपरिक सिंचाई तकनीक किस क्षेत्र में प्रचलित है? किस क्षेत्र में दोस्तों ये? दक्षिण बिहार में। कहाँ? दक्षिण बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रीत पक्ष मेला जो है बिहार के किस जिले में आयोजित होता है? तो कहाँ? गया में दोस्तों। कहाँ? गया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौराठ सभा मेला जहाँ वैवाहिक संबंध तय किए जाते हैं किस जिले में लगता है? कहाँ लगता है? तो मधुबनी में। कहाँ? मधुबनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलमास मेला जो है बिहार के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर लगता है? तो राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मधु श्रावणी का त्योहार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला में। कहाँ दोस्तों? मिथिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समा चकेवा लोक जो है पर्व बिहार में किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक में। कब? कार्तिक में। समा चकेवा जो है कब मनाया जाता है? कार्तिक में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में थावे का प्रसिद्ध मंदिर है? तो कहाँ है दोस्तों? गोपालगंज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ जो है की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में सुधा डेयरी की शुरुआत जो है किस अभियान के तहत हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी जो है भागलपुर में है, बांका में, मुंगेर में, या सभी जगह। अब तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है बिहार के में कहाँ है? पूसा, समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु था। कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार बंधु जो है वो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार बंधु जो है समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1874 में। कब? 1874 में। चलिए आगे क्वेश्चन है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है बिहार किस जिले में है? तो छपरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में लू का प्रभाव किस महीने में सर्वाधिक होता है? तो कब? मई जून में। कब होती है? मई जून में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील को गोखुर झील का उदाहरण माना जाता है यह किस नदी के मार्ग परिवर्तन से बनी है? तो बूढ़ी गंडक से। अगला क्वेश्चन, बिहार में चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल के बाद जो है दोस्तों वो क्या है? गेहूं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो औरंगाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में आम की कौन सी किस्म का जीआई टैग प्राप्त है? तो जर्दालू का। जर्दालू आम जो है उसको क्या प्राप्त है? जीआई टैग प्राप्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। मगही पान को जीआई टैग किस वर्ष मिला था? 2018 में। मगही पान को जो है जीआई टैग कब मिला? 2018 में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2002 में। कब? 2002 में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है? तो कैमूर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2016 में। कब? 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलाव का खाजा का जिया टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो किस वर्ष बना? तो 1666। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में जीवाश्म पार्क विकसित किया जा रहा है? तो बांका में। देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र प्रतिमा किस काल की है? तो किस काल की है दोस्तों? गुप्त काल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार के किस जिले में डाक बंगला गर्म जल का सोता स्थित है? ये किस जिले में दोस्तों? मुंगेर जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2007 में। कब हुआ दोस्तों? 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब से हुई? 2015 से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशम की कीड़ा पालन मुख्य रूप से होता है? तो भागलपुर में होता है, बांका में होता है, गया में, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिंदूर का प्रसिद्ध कारखाना जो है कहाँ है? लखीसराय में। सिंदूर का कारखाना कहाँ है बिहार के किस जिला में? लखीसराय में। बिहार के किस जिले में चांदी का भंडार होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो जमुई में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वो जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 0 से 6 वर्ष की आयु के। तो 935। कितना? 935 है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वह दोस्तों गोपालगंज। कहाँ? गोपालगंज में दोस्तों। बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? मुंगेर में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था? सारण जिले में। आगे क्वेश्चन है, बिहार में अफीम की खेती जो मुख्य रूप से कहाँ की जाती थी? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नूनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 तक चली थी, ये किसके उत्पादन के लिए संबंधित था? सोडा के लिए। किसके था? नूनिया विद्रोह किस लिए था? सोडा के लिए था। चलिए आगे क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान जो है पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के जिले में है? दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा जिले में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो कटिहार में दोस्तों, कटिहार में। चलिए आगे क्वेश्चन है, जगतपुर झील जो है बिहार के जिले में है? भागलपुर में। कहाँ दोस्तों? भागलपुर में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के जिले में फाल्गु नदी पर बने गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। कितना? 411 मीटर है। डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? दोस्तों कौन है? मधुबनी है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अल्प पाइन पर्वत की तरह ही वनस्पतियां पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण दोस्तों। कहाँ? पश्चिम चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया है? तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो है झिंझिया है। झिझिया है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में चाय की खेती के लिए मुख्य रूप से किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। किस जिले में? किशनगंज में होती है चाय की खेती। बताइए, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य सचिव अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवास है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जिले में वराह मंदिर स्थित है? तो खगड़िया में। कहाँ दोस्तों? खगड़िया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का ऐतिहासिक नगर हड़प्पा सभ्यता के जो है समकालीन अवशेष कहाँ मिले हैं? सियांग से मिले हैं, चेचर से मिले, सोनपुर सभी से मिले। ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किस आधुनिक शहर के पास है? तो दोस्तों कहाँ है? भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में राजकीय स्मारक के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो गोलघर को, शहीद स्मारक को, अशहसा सूरी मकबरा सभी को। ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में
लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में देखा गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज का दोस्तों किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिले में। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की शताब्दी जो है वो किस वर्ष का जो है मनाया जाता है? शताब्दी वर्ष कब मनाया गया बिहार विधानसभा का? 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के जिले में मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है? तो सीतामढ़ी। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार का पहला फिल्म सिटी जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। बिहार में मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस जिले में होता है? तो मधुबनी में। कहाँ? मधुबनी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का शुरुआत कब हुआ? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कब बनाया गया है? पटना में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रीय गान में भारत के कंठहार के रचनाकार कौन है? तो सत्यनारायण। कौन है दोस्तों? सत्यनारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की राजकीय प्रार्थना है मेरी रफ्तार की सूरज किरण किसने लिखी है? तो एम आर चिश्ती ने लिखा है। चलिए आगे है क्वेश्चन, बिहार की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई ये है दोस्तों 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 483 हो जाएगा। चलिए बताए, बिहार में किस जिले में सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है? राजगीर में। कहाँ दोस्तों? राजगीर में। चलिए, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाल सहायता योजना के तहत अनाथ बच्चों को कितनी राशि दी जाती है? तो 1500 रुपये दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत बिहार किस शहर से हुई? तो राजगीर से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के जिले में मदद पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो पटना में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिथिला मखाना को जीआई टैग जो है कब मिला? 2022 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? तो समस्तीपुर में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.82% है। कितना? 2.82% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा जो है बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों कौन है वो? किशनगंज है। तो दोस्तों ये हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो कि काफी महत्वपूर्ण था। तो बिहार स्पेशल से आपको जो है अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें देखो उसमें भी 300 क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले विषय का। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में।